दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, भारतीय त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण पर्व है। ये पर्व रामायण की कथा से जुड़ा हुआ है, जो रावण और भगवान राम के बीच की लड़ाई को दर्शाता है। आखिर लोग दशहरा क्यों मनाते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की रहस्य। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। दशहरा की कहानी रामायण से जुड़ी हुई है। भगवान राम, जो कि अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं, उनके परिवार में कुछ अनबन होने के कारण भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास में चले जाते हैं और वे वन में रहने लगते हैं। एक दिन सीता वन में घर पे अकेली थी। उसी दौरान रावण, जो लंका का राजा था, सीता का अपहरण कर लेता है। रावण एक अत्यंत शक्तिशाली दानव था और उसके पास अनेक प्रकार की शक्तियां थी। सीता के अपहरण से राम का जीवन दुखों में डूब जाता है। भगवान श्री राम बहुत दुख में थे। राम अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इस कठिनाई में राम के भाई लक्ष्मण उनका साथ देते हैं। राम और लक्ष्मण को एक वानर राजा सुग्रीव से मदद मिलती है। सुग्रीव की मदद से राम की सेना में वानर और भालू शामिल होते हैं। हनुमान, जो भगवान राम के भक्त थे, उनकी सेना के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बन जाते हैं। हनुमान लंका में जाकर सीता को राम का संदेश देते हैं और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हनुमान के प्रयासों के बाद राम की सेना लंका की ओर बढ़ती है। लंका पहुंचने पर राम और रावण के बीच युद्ध आरंभ होता है। ये युद्ध भव्य और महाकाव्य है, जिसमें कई योद्धा भाग लेते हैं। रावण की शक्तियों के सामने राम की सेना को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन राम का साहस और धैर्य कभी कम नहीं होता। अंततः राम और रावण के बीच एक निर्णायक लड़ाई होती है। भगवान राम अपने धनुष से रावण पर बाण चलाते हैं। रावण की कई शक्तियां हैं, लेकिन राम की निष्ठा और विश्वास ने रावण को पराजित कर दिया। रावण का वध हो जाता है और सीता को रावण के चुंगल से मुक्त कर लिया जाता है। यह विजय न केवल राम की व्यक्तिगत विजय है, बल्कि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक भी है। लंका पे विजय प्राप्ति के पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं, जहां उन्हें राजसी स्वागत मिलता है। अयोध्या में दीप जलाए जाते हैं और लोग खुशी से झूम उठते हैं। राम का राज्याभिषेक होता है और राम राज्य की स्थापना होती है, जहां सभी सुख और समृद्धि के साथ रहते हैं। दशहरा का पर्व इस कथा को स्मरण कराता है कि कैसे बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। ये हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म का पालन करना आवश्यक है। हर साल दशहरा पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं, जो बुराई के प्रतीक माने जाते हैं। यह उत्सव न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह समाज में एकता और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देता है। इसीलिए दशहरा पर्व को मनाया जाता है। दशहरा की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी बुराई हो, अंततः अच्छाई की विजय होती है। यही दशहरा का संदेश है। इस प्रकार दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठों का भी प्रतीक है। Thanks for watching this video. I hope this video would help to enhance your knowledge.